दोस्तों तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप वीडियो को इससे पूरा देखिएगा और आप बताइए, अगर आपको ये इसका आंसर मालूम है तो आप बताइए आपका कितना आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो पहला हम प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, यानी प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में क्या होती है, समान होती है या असमान होती है। तो क्या होती है जी? अलग अलग माध्यम में यानी अलग अलग होती है यानी भिन्न भिन्न होती है। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न 2 देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से क्या होती है। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात से क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, बराबर होती है, क्या होती है? तो क्या होती है इसकी चाल? कम होती है, क्योंकि याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड माना गया है, दोनों का बराबर माना गया है। लेकिन जो निर्वात में जो होती है ना, इसकी तुलना में कुछ ज़्यादा होती है किस निर्वात में, तो वायु का क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है या दोनों बनता है, ऐसे बताना है। तो क्लियर? आप इसका आंसर देखिएगा, काल्पनिक बनता है और सीधा और छोटा बनता है। क्लियर है? उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, और पता है काल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है। काल्पनिक का मतलब ही होता है सीधा। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन में दिखा दी है। और इसमें हाँ हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न 2021 के पहला शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है, और 2019 के सेकेंड शिफ्ट क्या होता है जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 12th में पूछे जाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। या देखिए फोकस दूरी बोले या चाहे वक्रता त्रिज्या बोले, दोनों क्या होती है इसकी, अनंत होती है। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया था। यानी दाढ़ी जो बनाते हैं हम लोग, वहाँ मिरर लगा रहता है, आईना, वह किस दर्पण का बना होता है, अवतल होता है या उत्तल होता है या समतल होता है, किसका होता है जी? अवतल होता है। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न देखिए छठा देखते हैं, गोली दर्पण के फोकस दूरी क्या है, +20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वह तब दर्पण क्या है। यानी देखिए क्या बोले, फोकस दूरी दे दिया है प्लस लगा के, तो बताइए दर्पण किस दर्पण का फोकस दूरी है, अवतल का है या उत्तल का है या समतल का है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, उत्तल का। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया। एक बात याद रखिएगा, और कहीं फोकस दूरी मतलब चाहे वक्रता त्रिज्या क्या दे, प्लस देता है तो वह दर्पण उत्तल होता है। क्लियर? क्या होता है? उत्तल। अगर माइनस देगा तो क्या हो जाएगा, अवतल। याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 7 देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। प्रश्न अभी आ गया, अभी बताया ना आपको। तो क्या है, प्लस उत्तल का था तो माइनस कितना होता है, अवतल का, क्योंकि अवतल का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल का क्या था, प्लस था, तो अवतल का क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए ऋणात्मक। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट में पूछा गया है। प्रश्न 8वां देखते हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या है, एफ, यानी फोकस दूरी को एफ से बताया जाता है, और वक्रता त्रिज्या आर में क्या है, संबंध बताना है। इन दोनों में क्या संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी व्यंजक फार्मूला बताना है। तो क्या होता है, ए बराबर r/2। ये प्रश्न 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2013 में पूछा गया। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे इधर डिवाइड में इधर भी कर सकता है, नहीं 2f बराबर r भी कर सकता है नहीं, इसको उधर लाकर। प्रश्न देखिए 9, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है काफ़ी बार। कितना प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा 2 नियम हैं। क्लियर? ये 2021 में और 2015 में पूछा गया है। ऐसे ही अगर अपवर्तन का नियम ही बोले तो आपको 2 ही बताना है। क्लियर? प्रश्न देखते हैं अगला, किसका प्रयोग गाड़ियों के अग्रदीप में होता है। यानी गाड़ियों के अग्रदीप मतलब आगे वाला जो लाइट होता है, गाड़ी का आगे वाला लाइट, उस लाइट में कुछ दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रश्न ही अवतल दर्पण लगा रहता है। इसके प्रश्न 2020 में पूछा गया है पहला सीट में। अब ये पता रखिए कि बार बार अवतल दर्पण का उपयोग मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए कहीं भी अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना होगा ना, बड़ा देखना होगा, तो उसमें अवतल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दाढ़ी में देखा है बड़ा प्रतिबिंब मिरर में दिखाता है तो वहाँ अवतल था। क्योंकि लाइट है तो लाइट ज़्यादा आगे लगा रहेगा, आगे जो होती है गाड़ी वाली लाइट जो होती है वो काफ़ी उजाला करती है, इसलिए वहाँ भी अवतल लगा। क्लियर? प्रश्न अगला देखते हैं, दर्पण सूत्र बताना है। यानी दर्पण जो सूत्र होता है वो सूत्र बताना है। तो क्या होता है देख लीजिए, आपको बताना है, हमें नहीं बताना है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्लियर? प्रश्न हम अगला देखते हैं, 4 प्रश्न और हैं, जिसमें से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हम थोड़ा छिपा लें आंसर ताकि आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएँ। प्रकाश की किरणें गमन करते हैं, यानी प्रकाश जो होता है किस पथ पर गमन करता है, सीधा चलता है, तिरछा चलता है, यानी जैसे मन करता है वैसे चलता है। कैसे चलता है ये, तो हमेशा ये सीधी रेखा में चलता है, यानी सरल मतलब सीधा होता है। क्लियर?
ये 2020 में पूछा गया है। देखिए प्रकाश क्यों, अभी भी लाइट मारते हैं किसी टॉर्च से तो ऐसे ही निकलता है ना, सीधा निकलता रहता है, ऐसे थोड़ी ना ऐसे ऐसे करके जाता है, नहीं जाता है। आप जैसे मारेंगे वैसे ही लाइट सीधा निकल जाता है। क्लियर। प्रश्न 2013 में प्रश्न 13 देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। दांत जो देखने वाले डॉक्टर होते हैं वो पता है दांत को देखता है तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, तो वो कौन सा दर्पण के द्वारा दिखाया जाता है, अभी बताया था बड़ा बड़ा प्रतिबिंब अर्थात अवतल। ये प्रश्न 2018 के पहला शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न अगला देखते हैं 14। आपतन कोण परिवर्तन कोण का क्या होता है। यानी आपतन कोण, प्रकाश के परिवर्तन के नियम में दो कोण बनते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण, ये दोनों में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा बराबर होता है, ये हमेशा कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ये 17 के पहला शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है 2017 में। प्रश्न 15 देखते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और बराबर। ये प्रश्न 2016 और 2015 पूछा गया है। देखिए याद रखिएगा समतल प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनेगा, क्लियर, और बराबर बनेगा। ये इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वापसी कहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक मतलब सीधा होता है, और ये बराबर प्रतिबिंब बनेगा, क्लियर। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्लियर। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई। फिर मिलते हैं हम नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय।